पिछले कुछ सालों से बाइक ट्रिप का प्लान तो हर बार बनता था, पर किसी न किसी वजह से कैंसिल हो जाता था। कभी टाइम, कभी कंपनी और कभी हिम्मत। इस बार रीज़न ढूँढने का मौका नहीं दिया और बस सोचा चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। 8 दिन बाद ये बात तो क्लियर हो गया था, सबसे मुश्किल घर से निकलना ही होता है। Very good morning from Leh. ले परसों पहुँचे थे एंड इट वाज अ हेक्टिक राइड. कल पूरा दिन कुछ नहीं किया. वी जस्ट slept and took rest, had some really good meals. We stayed in this property. ये है La Risa Resort, a very good property, very authentic, does not looks like a commercial hotel. वैसे कल टाइम मिला था तो got the bike washed. She is clean and rocking now. और सुबह अभी चेन लीव एंड चेन क्लीनिंग कर लिया है एंड एज यू कैन सी शी इज़ फुल्ली लोडेड नाउ. आई मीन नॉट फुल्ली लोडेड बट पार्शियली लोडेड बिकॉज मेरा जो मेन लगेज है वो कार में जाता है, द टेल बैग, एंड देन माई कैमरा गियर्स एंड ऑल द एसेंशियल स्टफ्स आर लोडेड ऑन द बाइक. ले सिटी लाइक इज़ वेरी इमोशनली कनेक्टेड टू मी. मैंने अपना फर्स्ट बाइक ट्रिप ले में ही किया था. वी केम बाय एयर. Then we took a classic 350, the same color that I had on rent. And then हमने पूरा सर्किट किया था. सर्किट एज इन नूब्रा, पैंगोंग एक्सेट्रा, 4-5 दिन का. And then we flew back home. So and उस बात को 10 साल हो गए थे. So आज का प्लान है to reach नूब्रा. It's 8:30 now. So planning to reach नूब्रा as soon as possible. मिनट रुको रुको. सब कुछ इतना स्मूथ होता ना तो बताने के लिए कुछ नहीं होता. इस ट्रिप में हुआ बहुत कुछ हुआ और सब कुछ बताने के लिए चलो दिल्ली से शुरू करते हैं. सो फाइनली द पैकिंग इज डन. सारा लगेज वगैरह सारा कुछ सेट कर दिया. 1 घंटा लग गया मुझे सारा कुछ सेट करने में. डे 1 मेरा सोलो रहेगा एंड देन डे 2 से मेरे फ्रेंड्स मुझे ज्वाइन करेंगे. फिर ट्रिप शुरू होने के बस 5 कदम बाद ही बाइक गिर गई. कोई मेजर डैमेज नहीं हुआ पर पूरा मूड ख़राब हो गया. और हमारे इंडियंस की एक मेंटेलिटी है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले कुछ उल्टा हो जाए तो सोचने पड़ जाते हैं कि वो काम करना चाहिए भी कि नहीं. और डर बस ये था कि मेरी वाइफ ना उठ जाए. अगर वो उठ जाती तो ये ट्रिप होता ही नहीं. फिर 2 मिनट रुका, पानी पिया, खुद को समझाया और फिर सोचा कि नहीं यार चलते हैं. और फिर ये ट्रिप शुरू होता है. तो मेरा टेल बैग था और मेरा बैकपैक है जिसमें मेरा लैपटॉप भी है. वो एक साथ बैठ नहीं रहा था एक्चुअली, तो काफ़ी अनकंफर्टेबल लग रहा था. सो लगभग 20-25 किलोमीटर राइड करने के बाद मुझे लगा कि नहीं यार, बैकपैक और टेल बैग दोनों के साथ तो राइड नहीं किया जा सकता है.
तो आई गेस फर्स्ट राइड में यही होता है, इन एक्सपीरियंस ऑब्वियसली। फिर से 25 किलोमीटर वापस आया, घर गया, टेल बैग घर पे ड्रॉप कर दिया। और जैसे मेरे फ्रेंड्स कल निकल रहे हैं कार से, सो टेल बैग वही लेके आ जाएंगे। मे बी नेक्स्ट राइड में देखूँगा वो टेल बैग प्रॉपर कैसे माउंट करना है। अभी खींचते हैं, ट्राई करते हैं। अभी तक 160 किलोमीटर्स कवर कर लिया हमने। जालंधर यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर के आसपास है। वेज सैंडविच खा लिया, काफ़ी भूख लग रही थी यार, सुबह से कुछ खाया नहीं। कितना कुछ खास है नहीं ये जगह, बट भूख मिटाने के लिए तो ज़रूरी है। टाइम इज़ 9:40 समवेयर बिटवीन अम्बाला एंड लुधियाना। बट मौसम बहुत खतरनाक होने वाला है, और एक प्रॉब्लम है कि मुझे नींद आ रही है बहुत ही भयंकर। भाई अब क्लाउड्स देखो कैसे है भाई, ये बारिश तो आना ही आना है। अब मेरा रेन गियर निकालने का मन नहीं है। थोड़ा बहुत बूंदाबांदी तो ऑलरेडी हो, मतलब ऑलमोस्ट आधा घंटा 40 मिनट से थोड़ा सा हल्का हल्का सा भीग पे गया हूँ। अब नींद भी आ रही है मुझे। मैं सोच रहा हूँ कि यार एक रूम देख लूँ, रूम देख के मे बी रेस्ट कर लूँगा, एंड मे बी बाय दैट टाइम बारिश भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगी। पूरा अंधेरा हो गया भाई। सो स्टेटस अपडेट ये है कि बारिश बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और मुझे नींद भी आ रही थी। सो मैंने यहाँ पे रूम कर लिया था, 10 से 2 बजे तक सोया और अभी निकल रहा हूँ। मौसम थोड़ा सा बेटर तो है, ऊपर से आपका मुझे थोड़ा सा रेस्ट भी मिल गया। ये देखो कैसे क्रॉस करना पड़ रहा है। ओ फाइनल यार, ऑलमोस्ट आधा घंटा ख़राब हो गया है इस जाम में। क्रैश तो क्रैश, ऊपर से ये गंदा नाले के पानी के ऊपर जाम में चला के आना। शूज़ भी थोड़ा सा गीले हो गया, पर होपफुली अंदर नहीं गया होगा पानी। टिपटो करके किसी तरह निकल आया। तो चलो यार अभी थोड़ा खींचते हैं। ETA उद्धमपुर दिखा रहा है 10:30, विच इज़ फेयर एनफ आई गेस। देखते हैं यार कितना खींच सकते हैं। Dropped in for a quick bite somewhere near Jalandhar. So McD's wrap and iced coffee. Here is the bike. I'm able to see her properly. Okay, so after a good meal, we are back on the road. 4:50 बज रहे हैं। अभी ETA बढ़ गया है, 11 बजे का दिखा रहा है उधमपुर। 6 आवर्स टोटल। और फिर एज़ यूजुअल गूगल मैप्स का एक कट मिस हो गया और हाईवे की जगह गांव के अंदर पहुंच गया। लगभग 40 मिनट का डिटूर था, लेकिन चलो इस बहाने पंजाब के खेत भी दिख गए। कभी कभी गलत रास्ते भी एक्सपीरियंसेस दे जाती है। Oh yes, here it is. Finally we are back on the highway. Pathankot 83, Jammu 193. ये देखो ये सनराइज ट्रीज के थ्रू मेरे फेस पे पड़ रही है, फ्लिकर कर रहा है, बहुत मस्त लग रहा है। मस्त सनसेट हो रही है और हम खींचे जा रहे हैं।
थोड़ा सा पुश कर दो, बस बस हो जाएगा। उधमपुर 83। भाई सही में यार, रात को ना बाइक चलानी बहुत मुश्किल है यार, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। देखो ऑक्स लाइट लगा के भी कुछ दिखता ही नहीं है आगे, और ऊपर से ऑपोजिट ट्रैफिक जब फुल हाई बीम पे आती है ना, तो भाई फट जाती है एकदम। ये देखो। तो स्टेटस अपडेट इज़ और 1 घंटा 50 मिनट बाकी है। अभी रिफ्यूल करा लिया है। बहुत टायर्ड हो गया हूँ। अब बस पहुँचना है किसी तरह। पूरी बॉडी टूट गई है, सब कुछ जवाब दे रहा है लिटरली। पता नहीं कब तक कर पाऊँगा, बट लास्ट स्ट्रेच। जम्मू कश्मीर एंटर करने से पहले गूगल मैप्स फॉलो करते करते NH44 छोड़ के धार उधमपुर रोड पे आ गया था, और ऑनेस्टली ये डिसीजन महंगा पड़ गया। रोड की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, ऊपर से अंधेरा भी हो चुका था। हर पॉटहोल बचाते बचाते स्पीड भी काफ़ी स्लो हो गई थी, और तब गूगल मैप्स पे ETA देखा, रात के लगभग 12 बजे। बस एक टेंशन थी, उधमपुर पहुंच के होटल मिलेगा भी या नहीं। So finally day 1 is over. It was hell of a day. But anyways, last minute में मुझे ये रूम मिला, एक शेडी सा अजीब सा रूम है, बट वी आर जस्ट टू स्पेंड अ नाइट हियर। किसी तरह कल इनफ रेस्ट लेके निकलेंगे श्रीनगर के लिए, और मे बी कारगिल ऑल्सो, और मे बी समवेयर इन बिटवीन। दैट्स द प्लान। सो हाँ, आज इनफ एडवेंचर हो गया। बीच में ऐसे भी बहुत टाइम आ रहा था वेर इन आई थॉट टू क्विट, बट अगेन आई डोंट वांट टू गो बैक एंड रिग्रेट कि अरे यार आई ऑल्सो शुड हैव बीन हियर। सो नो, that's not going to happen. Day 2 we'll give it a shot again. We'll take one day at a time, and hopefully I'll get what I came here for. Just leaving Udhampur and heading towards Srinagar. As per maps, roughly 4.5 hours दिखा रहा है। Update on my friends, वो लोग रात को आए थे 3-4 बजे, एंड दे वांटेड टू हेड टू श्रीनगर। तो वही है, होटल वगैरह उन्होंने कर लिया होगा अभी तक। कल शायद श्रीनगर टू ले करेंगे वन स्ट्रेच। वाह, ये पहाड़ इतने सही लग रहा है, नाइस। वेदर तो यहाँ पे गर्मी है काफ़ी ना। मैं बैग्स वगैरह पैक कर रहा था तो पूरा पसीना पसीना हो गया। वाह, ये पहाड़ देखो। ओके, सो बैक ऑन द रोड अगेन। एक शॉर्ट ब्रेक होना था ये, बट लंबा ही खिंच गया यार, लगभग 1 घंटा ले गया। बट एनीवेज लंच हो गया थोड़ा बहुत। डेट मिला है कि इंस्टेड ऑफ स्टेइंग इन श्रीनगर, आई थिंक वी आर हेडिंग टुवर्ड्स सोनमर्ग। तो देखते हैं यार, आज भी रात हो जाएगा। 8 बजे का ETA दिखा रहा है।
तो देखते हैं। नॉट टू श्योर विजिबिलिटी कैसी है, बट यहाँ से ना पूरे पहाड़ दिख रहे हैं कश्मीर वैली के। क्या मस्त बैकड्रॉप है। आई थिंक अर्ली मॉर्निंग और बेटर व्यू आएगा जब ये हेज नहीं होगा ना, बट ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। लुक एट द व्यू, क्या मस्त लेयर है, फ्लैट एंड देन सम ट्रीज एंड देन माउंटेन्स ऑन द बैकड्रॉप, लुकिंग जस्ट अमेजिंग। आई रिमेंबर बचपन में जब मैं पेंटिंग करता था तो मैं समथिंग लाइक दिस ही इमेजिन करता था। सुबह सनराइज़ के वक्त क्या लगता होगा ये जगह। नाइस मैन। और सोचो विंटर्स में क्या होता होगा। आई एम श्योर यहाँ तक तो स्नोफॉल मतलब होती होगी यहाँ पे भी। अभी हम गंदरबल में हैं। सो यहाँ से सनसेट बहुत ही मस्त दिख रहा था। सो जस्ट टुक अ पॉज एंड यू कैन सी किड्स आर आल्सो एंजॉयिंग देयर गेम्स। राइड छोटी थी बट आई गेस एक्सर्शन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो फीलिंग क्वाइट टायर्ड, बॉडी एक एज यूजुअल है। सो कोई नहीं, 1.5 घंटे तो खींच लेंगे किसी तरह। होपफुली रोड यहाँ से सही होगा, एटलीस्ट ऑफ रोड नहीं होगा, तो खींच लेंगे। सोनमर्ग टनल से एक पुरानी मेमोरी जुड़ी हुई है। 2021 में जब कश्मीर ग्रेट लेक्स ट्रैक पे आया था तब ये टनल अंडर कंस्ट्रक्शन थी। हमारा पहला कैंप साइट भी इसके आसपास था। उस वक्त सोचा था पता नहीं कब इस टनल से ट्रैवल करने का मौका मिलेगा, और फाइनली उसी टनल से अब राइड कर रहे थे। Finally checked in at the Sonmarg hotel. या डे वॉज ओके। शायद कल के दिन ने बहुत ज़्यादा प्रिपेयर कर दिया था। फाइनली हैड अ गुड हॉट शावर एंड feeling quite fresh now. It's quite chilly here. You can see I've got my sweatshirts on. Day 2 was really good. First time ये ट्विस्ट और कर्व्स में राइड करना was very interesting. इंजन ब्रेकिंग एंड ऑल, जो भी यूट्यूब वीडियो देख के जो भी सीखा है, अप्लाइड इट अ लिटिल बिट और एंड इट डिड वर्क। द बेस्ट पार्ट इज़ आई डिड एन्जॉय राइडिंग टुडे। बॉडी में पेन वगैरह हो रहा था बट इट वाज नॉट दैट मच, इट वाज बेयरेबल। प्रोबेबली आज का डिस्टेंस कम था मे बी इसलिए, बट इट वाज क्वाइट बेयरेबल। विल हैव अ गुड डिनर, विल ट्राई टू गेट अ गुड स्लीप एंड गेट प्रिपेयर्ड फॉर टुमारो। या We are at Sonmarg. We had a good rest that we really deserved. My friends in the car, they were driving continuously from Delhi. The adventure begins from here. The plan today would be to reach Leh. Sonmarg to Leh थोड़ा सा heavy task हो जाएगा, but we are going to give it a shot. Sonmarg, Jozela Pass, Kargil and then Leh. The body has taken a lot of beating so far, so I think it's getting prepared. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेंटली भी थोड़ा सा प्रिपेयर्ड हो रहा हूँ। करना तो है ही ये चीज़, घर पे बैठ के वीडियोस देख के रिग्रेट करने से बेटर है बी ऑन द फील्ड एंड डू इट। सो या दैट्स द अपडेट। विल कनेक्ट ऑन द बाइक। सो ऑन द सैडल अगेन। अभी सोनमर्ग से निकल रहे हैं।
वी आर गोइंग टू क्रॉस जोजिला। अभी तो ले ETA दिखा रहा है 8 घंटा, सो मोस्ट प्रॉब्ली 10 घंटे में तो पहुंच ही जाएंगे यार। 5:40 का ETA दिखा रहा है, सो मे बी 7:48, 8 बजे तक भी पहुंच जाएंगे, बहुत है। सोनमार्ग 1, ले 3:46। चलो ले, हियर वी कम। इस पॉइंट पे मुझे लग रहा था कि आज का दिन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाला है, लेकिन ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये पूरा ट्रिप का सबसे डिमांडिंग दिन होने वाला है। जोजिला पास का एसेंट शुरू हो गया, बट यार ये ना ज़्यादा दिन के लिए नहीं है, बिकॉज जोजिला टनल बन रहा है एंड आफ्टर दैट टनल इज़ अप एंड रनिंग। तो ये भी थोड़ा बहुत जो एडवेंचर है वो भी नसीब नहीं होगा। एवरीथिंग विल बी बटर स्मूथ। सो जिनको भी ये एडवेंचर का मज़ा लेना है शुड कम ASAP। ये रिकॉर्ड करने के एक वीक बाद ही पता चला कि जोजिला टनल की फाइनल ब्रेक थ्रू हो चुकी है। अब शायद ये नेक्स्ट सीज़न तक जोजिला टनल अप एंड रनिंग भी हो जाएगा। देखो चीज़ें कितनी फास्ट मूव होती है। ये ट्रक से पहले निकल जाना चाहिए था यार, ये बहुत टाइम और एनर्जी ख़राब कर रहा है। See the ice is still melting. Whoa, 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 whoa. महाराष्ट्र से चला के लेके आए हो? रोड ट्रिप्स में अलग अलग लोग मिलते रहते हैं। यहीं एक न्यूली मैरिड कपल मिले। दोनों एक ही बाइक पे मुंबई से लद्दाख राइड कर रहे थे। उनसे मिलके लगा हर किसी की जर्नी अपनी तरीके से कितनी इंस्पायरिंग होती है। भाई साहब पेट्रोल भी ब्लिंक कर रहा है यार। 89 किलोमीटर्स बोल रहे हैं, मेरे दिमाग से निकल गया पेट्रोल भरवाना है। ओके, यू आर एट जोजिला, ऑल्टीट्यूड 11649। तो आई थिंक जोजिला टनल जो है यहाँ निकलेगा, तो ट्रैवल डिस्टेंस बहुत कम कर देगा। ऊपर से जो ये ट्रैफिक जाम लगता है ना, वो तो पूरा क्लियर आउट हो जाएगा। वाह, रियली एंजॉइंग दिस रूट। मज़ा आ रहा है यार, मतलब उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट ट्विस्टीज भी नहीं है, ओके ओके टाइप है, और बीच बीच में लॉन्ग स्ट्रेचेस भी हैं, तो काफ़ी कॉन्फिडेंस आ रहा है। नॉट एट ऑल डिसअपॉइंटेड विद द बाइक, अच्छा परफॉर्म कर रही है। आई मीन टू व्हाट आई एक्सपेक्टेड, यू नो। बस अभी पेट्रोल पम्प मिल गया यार। 44 का रेंज दिखा रहा है। ओके, फाइनली रिफ्यूलिंग डन, फुल टैंक। अब कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चल लो बस। तो नेक्स्ट स्टॉप वुड बी कारगिल मेमोरियल। चलो चलते हैं।
जस्ट कारगिल वॉर मेमोरियल से निकला हूँ। अंदर बहुत ही इमोशनल हो रहा था तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाया। एक्चुअली शूट करने के लिए कुछ है भी नहीं, एंड देन इट्स ऑल अबाउट यू नो द फीलिंग। और म्यूज़ियम वगैरह में तो वैसे भी जहाँ पे इन्होंने फ़ोटोज़ और ये सब रखा हुआ है वो सब अलाउड नहीं है वहाँ पे शूट करना। बट यार हर एक इंडियन को तो एक बार विज़िट करना ही चाहिए। यहाँ खड़े होके एक अजीब सी फीलिंग थी। उन सोल्जर्स की स्टोरीज सुन के सडनली सब कुछ बहुत रियल लगने लगता है। ऑनेस्टली ये एनवायरनमेंट आपकी फीलिंग्स काफ़ी इंटेंस कर देती है। Kargil is, I think, somewhat about 50 odd kilometers from here. One more, my phone has stopped taking charges. चार्ज नहीं हो रहा है। ट्राइड 3 डिफरेंट केबल्स, मे बी इसका कुछ चार्जिंग पोर्ट में कुछ दिक्कत हो गई है। अभी फ़ोन में अगर दिक्कत हो गया तो बहुत हालत ख़राब हो जाएगी। अब मैंने किसी तरह कांटेक्ट करी है ग्रुप के साथ, फिर उनके साथ मिला, लंच वगैरह करी, और फॉर्चुनेटली एक बंदे के पास फ़ोन था एक एक्स्ट्रा, तो आई बोरोड हिज फ़ोन। और ठंड ऊपर से बढ़ रही है अभी। सोचा था मस्त सनसेट एंजॉय करूँगा लामायूरू से या मे बी थोड़ा आगे जाके, बट सनसेट तो अभी हो रही है। अब तो सोचा पूरा अंधेरा में चलाना पड़ेगा, वो भी श्रीनगर ले हाईवे। Okay, so 2 hours and 50 minutes to go, 133 kilometers to Leh। यार बहुत दिक्कत है यार अंधेरे में बाइक चलाना। और द प्रॉब्लम इज़ जो स्ट्रीट पे मार्किंग होती है ना, अच्छी तरीके से विजिबल नहीं है। मैं टर्न्स ले नहीं पा रहा हूँ सही तरीके से ना, तो वो स्पीड भी कम कर रहा है काफ़ी। कल जब मैं श्रीनगर से सोनमर्ग आ रहा था तो उस रोड पे मार्किंग्स बहुत अच्छी थी, तो उससे ना प्रेडिक्ट कर सकते हो आप रोड कैसे मुड़ रही है कैसे नहीं मुड़ रही है, तो इट वाज वेरी इजी। बट यहाँ तो आप देखो बिल्कुल मार्किंग्स है ही नहीं, तो पता ही नहीं चल रहा है रोड कैसे टर्न ले रही है। थोड़ा ना ठंड बढ़ गई है यार। दो मैंने राइनॉक्स का विंटर ग्लव्स लगा लिया है, बट वो इतना अच्छा तो परफॉर्म नहीं कर रहा है। आई थिंक इसके अंदर एक और लाइनर डालना पड़ेगा, बट द प्रॉब्लम इज़ वो लाइनर अभी वो गाड़ी में है, तो ऐसे ही चलना पड़ेगा। यार मैं बीच बीच में रुक रुक के भी आ रहा था क्योंकि मुझे मन नहीं हो रहा था, बॉडी में ना पेन हो रहा बहुत ज़्यादा, और मेरा मूड भी थोड़ा ऑफ हो गया था यार, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फ़ोन। अब कल का दिन फ़ोन वोन ठीक कराने में ही चला जाएगा। पता नहीं ले में फ़ोन सही होगा नहीं होगा, इनके पास लाइटनिंग कनेक्टर होगा कि नहीं होगा यहाँ पे। टाइम टू ले इज़ 2 hours 15 minutes। अभी ETA दिखा रहा है 12:30 बजे का, तो जस्ट 10 minutes बैक हैड अ ब्रेक, चाय एंड अ लिटिल बिट ऑफ ब्रेड ऑमलेट, बैक ऑन द रोड अगेन। तो अभी माई फ्रेंड्स आर गाइडिंग, जो आगे वाला गाड़ी है इज़ कीपिंग मी इन हिज विजिबिलिटी रेंज।
और लीड कर रहा है। जब कोई कार आगे से लीड कर रहा हो ना, किस आपको आइडिया मिल जाता है कि कहाँ आपको मुड़ना है, कहाँ स्लो होना है, यू नो। तो आपको उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन से चलाना नहीं पड़ता है, एंड आपकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा नहीं गिरती है, बिकॉज व्हेन यू आर नॉट श्योर ऑफ थिंग्स ना, तो आप हमेशा स्पीड स्लो करते हो, यू टेंड टू ब्रेक अ लॉट। पता ही नहीं चला कब ये स्ट्रगल जर्नी का बेस्ट पार्ट बन गया, और उसके बाद मैं राइड सरप्राइजिंगली एंजॉय करने लग गया। अब मैं अनकंफर्टेबल होके भी कंफर्टेबल था। अब असली लद्दाख शुरू होने वाला था, क्योंकि लद्दाख सिर्फ ले पहुंचना नहीं है, असली एडवेंचर तो अब शुरू होना था। तो नेक्स्ट पार्ट में हम खारदुंगला क्रॉस करके नुब्रा के कोल्ड डेजर्ट पहुंचते हैं, फिर बारिश, लद्दाख के ऑफ रोड सेक्शंस और पैंगोंग के कुछ बेहतरीन व्यूज़ के आनंद लेकर हम न्योमा पहुंचते हैं। लेकिन अगले ही दिन एएमएस ने सब कुछ बदल दिया, और फिर बस एक ही सवाल था, क्या मैं इस जर्नी को कंटिन्यू कर पाऊंगा, या ये सफ़र यही ख़त्म हो जाएगी। मिलते हैं फाइनल एपिसोड में।